देखिए अब है स्लाइडिंग रोलिंग। स्लाइडिंग रोलिंग का मतलब यह है कि अगर हमने बॉडी को जस्ट ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए फेंका ग्राउंड पर, मान लो एक गेम होता है ना, वो बॉल को फेंकते हैं, है ना, तो उसमें बॉल को कैसे फेंकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। वो थोड़ी स्कीड होती है और उसके बाद में क्या करती है, प्योर रोलिंग मोशन करने लगती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर हम बॉल को ओमेगा इज नॉट इक्वल टू वी बाय आर करके, या ओमेगा आर इज नॉट इक्वल टू वी करके अगर हम फेंकते हैं, तो उसका मतलब क्या है, स्लाइडिंग रोलिंग। उसमें मैंने आपको ये बताया कि फ्रिक्शन फोर्स कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, कब बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इस तरह से बॉडी का मोशन अगर स्लाइडिंग रोलिंग है और हम उस बॉडी को फेंक रहे हैं, तो थोड़ी देर फ्रिक्शन क्या करता है, एक रोल प्ले करता है, और उसके बाद में फ्रिक्शन के रोल के बाद में बॉडी क्या करने लग जाती है, प्योर रोलिंग मोशन करने लग जाती है। समझ में आ रहा है? तो बेटा अगर मैंने किसी बॉडी को फेंका है और v इज नॉट इक्वल टू ओमेगा आर है, अगर v ग्रेटर देन ओमेगा आर होगा तो क्या होगा, हमें v को कम करना पड़ेगा, ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर v लेस देन ओमेगा आर होगा तो हमें v को बढ़ाना पड़ेगा और ओमेगा आर को कम करना पड़ेगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है स्लाइडिंग रोलिंग, और जेई नीट में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। कंसेप्ट समझना अपना मेन काम है, और उसको अच्छे से समझोगे ना तो अच्छा रहेगा। मैं एक प्रॉब्लम के बजाय दो प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है, और ये प्रॉब्लम के बेसिस पर ही आपको समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है कि ये एक व्हील है, या इसको हम बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर। ओके, ये सॉलिड सिलेंडर, ध्यान से समझना, सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास a में, इसकी रेडियस r है। जब हमने उसको ग्राउंड पर फेंका तो इसकी वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। ओके, वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। ठीक है, यहां पर v इज इक्वल टू 3 ओमेगा r है, v इज इक्वल टू 3 ओमेगा r। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर होगी ड्यू टू रोटेशन। एंड v की वैल्यू 3 ओमेगा आर होगी, इसका मतलब नेट वेलोसिटी 2 ओमेगा आर आगे की तरफ होगी, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि एट t इक्वल टू 0 अगर मैंने यहाँ पर फेंका है इसको ग्राउंड पर, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। म्यू क्या है बेटा, गिवन है, तो आपको फाइंड करना है पहला क्वेश्चन, टाइम आफ्टर विच इट परफॉर्म प्योर रोलिंग, ठीक है, मोशन, कितने टाइम के बाद में ये प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा। सेकंड कि प्योर रोलिंग में आपको वी डैश एंड ओमेगा डैश निकालना है, यानी कि जब ये प्योर रोलिंग मोशन करेगा तो उस समय की वेलोसिटी कितनी होगी। तो देयर आर 3 प्रॉब्लम, है ना, और ये क्वेश्चन जो है आपको मल्टीपल चॉइस में भी एडवांस में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्लाइडिंग रोलिंग। तो पहली बात है यहाँ पे स्लाइडिंग होगा, ये कंफर्म है। स्लाइडिंग होगा तो यहाँ पर हमारा सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, और कंसेप्चुअल नीट वालों को अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा यहाँ पे कंसेप्ट ये होगा कि फ्रिक्शन जो है वो कहाँ लगेगा, v इज ग्रेटर देन ओमेगा। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ रोल ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का रोल क्या है बताइए, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करना। फ्रिक्शन क्या करेगा, रिटार्डेशन क्रिएट करेगा, और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि ओमेगा कम है दोस्त, तो ओमेगा को बढ़ाना,
और v को कम करना। अब देखो नेचर सब अपने आप करा देते। फ्रिक्शन इधर लगा, फ्रिक्शन ने क्या करा, रिटार्डेशन क्रिएट करा ए, और फ्रिक्शन ने क्या करा, इसके अबाउट टॉर्क क्रिएट करा। टॉर्क की डायरेक्शन कैसी आई, ऐसी, वो ओमेगा की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन का रोल क्या है, पहला रिटार्डेशन एंड सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए, बहुत ही इजी है। एफ आर की वैल्यू, फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि स्लाइडिंग हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू इंटू नॉर्मल रेशन। नॉर्मल रेशन कितना है, एम जी, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए, यानी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू जी। ये आ गया एक रिटार्डेशन। दूसरा, फ्रिक्शन के कारण टॉर्क कितना होगा, एफ आर इज इक्वल टू एफ आर इंटू आर, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, एफ आर इंटू आर, फ्रिक्शन के कारण टॉर्क एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। फ्रिक्शन की जगह म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा। ये कैंसल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2 म्यू जी, ठीक है, 2 म्यू जी अपॉन आर। तो ये दोनों चीज जो है हर क्वेश्चन में निकलेगी, या तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा और एंगुलर रिटार्डेशन होगा, या फिर लीनियर रिटार्डेशन होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि दोनों बैलेंस नहीं है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है, इसलिए बस ये दोनों में से हर काम हर बार यही हो। अब ये दोनों चीजें आपके पास में आ गई, तो आपको क्या बात करना है, मोशन इन वन डायमेंशन वाली बात करना है। इट इज अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बेटा, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, u प्लस at। जब प्योर रोलिंग मोशन होगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v डैश, है ना, ये पूछा, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी, v, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस म्यू जी टी। गॉट इट, इक्वेशन नंबर 1। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये दूसरी इक्वेशन। तो जब प्योर रोलिंग मोशन होता है तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा डैश इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, प्लस ये क्या है, एक्सेलरेशन, प्लस 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी, है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सिंस बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, इसका मतलब क्या है, ओमेगा डैश आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी डैश। ओमेगा डैश आर की जगह लिख सकता हूं ओमेगा आर प्लस 2 म्यू जी टी, है ना, आर का मल्टीप्लाई करा, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, v माइनस म्यू जी टी। इसको उधर पूछा दो तो 3 म्यू जी टी इज इक्वल टू v की जगह हम लिख सकते हैं 3 ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर। तो एट व्हाट टाइम द बॉडी will perform pure rolling motion, that is 2 omega r upon 3 mu g. It is the time when body performs pure rolling motion. अब ये टाइम आया तो आपको वेलोसिटी निकालना है या ओमेगा डैश निकालना है, तो उसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट करने का काम जो है करते हैं, है ना। यहाँ पर बताइए v डैश इज इक्वल टू वॉट, v माइनस म्यू जी टी में रखता हूँ, v की जगह 3 ओमेगा r लिख सकता हूँ, माइनस म्यू जी टी की जगह 2 ओमेगा r बाय 3 रख देता हूँ। तो 9 माइनस 2 यानी 7 ओमेगा r बाय 3। ओमेगा r को हम लिख सकते हैं v बाय 3, तो इसको v की टर्म्स में आ जाएगा 7v बाय
9, 7v/9 आया समझ में। तो इसमें हमने टाइम निकाला कि कितने टाइम के बाद में बॉडी प्योर रोलिंग मोशन करेगी। इसमें हमने क्या निकाला, वीडेज निकाला, दैट इज 7v/9। तो क्वेश्चन को कंसेप्चुअली जो है वो समझना, ये नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन का रोल क्या है बताओ, फ्रिक्शन का रोल क्या है, लीनियर रिटार्डेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन।